हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ऑलरेडी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देख लिया है। उस एपिसोड में हम लोगों ने देखा प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर्स के बारे में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। किस तरीके से हम खाली इंस्पेक्शन से, खाली ऑब्जर्वेशन से, just by mere observation, how can we find out the HCF and LCM of numbers? We have already gone through it. ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किस तरीके से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हैं। हम लोगों ने स्कूल्स में हमेशा देखा है कि HCF के लिए हम लोग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और LCM के लिए अलग से फैक्टराइज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग एक ही साथ HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने एग्जाम्पल्स को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एपिसोड, क्योंकि एक एक चीज़ हम लोग बेस से करने की कोशिश करें तो हम लोग का ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ता है। ओके, हम लोग हर चीज़ समझ पाएंगे, हर चीज़ में हम लोग अच्छे से टैकल कर पाएंगे, अच्छे से कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो हम लोग को वीडियोस स्किप नहीं करने हैं, पिछला एपिसोड आप लोग देखें। और HCF और LCM के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें देखें ताकि फैक्टराइजेशन करना ईजी हो जाए। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले हम लोग को प्राइम नंबर्स के बारे में देखेंगे। को प्राइम नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। ऐसे नंबर्स के सेट जिनके HCF, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो वो को प्राइम नंबर्स है। इसमें प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स दोनों हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नंबर्स आर ओनली प्राइम, बट yes, the factors should be 1 and only 1. अब अगर हम लोगों ने प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में जान लिया है तो हम लोग प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, नाम से हमें पता चल रहा है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम यानी नंबर्स प्राइम होने चाहिए, फैक्टर्स यानी जो भी नंबर हमें दिए हुए हैं उस नंबर के ये फैक्टर्स होने चाहिए। एम आई क्लियर? लेट अस सपोज 126 है हमारे पास, 126 इज आवर नंबर। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं, लेकिन फैक्टर्स कुछ ऐसे आने चाहिए कि जो भी हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हों, तभी तो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, है ना। तो 126 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है, हम लोग डायरेक्ट इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। ठीक है, अब 63 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो जब इसे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे हमें कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। फिर से इसे 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, क्या इतना मिलेगा, 3 और 7, राइट। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2, 3, 3 और 7, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए, है ना। इन सब को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 126, राइट। और प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2, 3, 7, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स है। सो ये प्राइम फैक्टर्स हुए 126 के। क्लियर? तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम लोग फटाफट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। 125 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे हम लोग, 84 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे, 58 का निकाल के देखेंगे और 92 का निकाल के देखेंगे। ओके, फटाफट इनके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 125। तो 125 हमारे पास है, ये ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5 है। तो 5 से हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे, है ना, 5 से ही हम लोग इसे कर सकते हैं। तो ये कितना टाइम्स आएगा, ये 25 टाइम्स आएगा। फिर से हम इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे, ये कितना टाइम्स आएगा, फिर से 5 टाइम्स ही जाएगा। तो क्या हुए हमारे प्राइम फैक्टर्स, 125 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। यानी कि
ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ये 5 प्राइम नंबर है और 5 को जब हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ही तो हमें 125 मिलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग 84 देखते हैं। तो क्योंकि 84 एक इवन नंबर है, हम लोग इसे डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना मिलेगा हमें? 42 मिलेगा। इसे फर्दर जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। 21 अब 3 से डिवाइड होता है तो हमें कितना मिलेगा? 3 और 7 मिलेगा। करेक्ट। तो क्या हुए हमारे प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। कितना होता है? 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 2 जा 84। एम आई क्लियर टू यू ऑल? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 58 का प्राइम फैक्टर्स। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग वापस करेंगे। ये भी इवन नंबर है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? ये 29 टाइम्स आएगा। तो ये तो आगे डिवाइड होगा नहीं, ये तो सिर्फ 29 और 1 से ही डिवाइड होगा। तो हम लोग इसे यहीं पे स्टॉप करेंगे। हमारा रिजल्ट क्या होगा? 2 इंटू 29। क्लियर? जहाँ प्राइम नंबर्स आ जाते हैं उसके बाद तो वो डिवाइड होने से रहे, तो हम लोग वहीं पे स्टॉप करेंगे अपने प्रोसेस को। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 92। तो 92 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 2 से डिवाइड होता है। कितना मिलेगा? 46 हमें मिलेगा। 46 को फर्दर डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स आएगा? 23 टाइम्स आएगा। अभी आप मुझे ये बताइए, क्या 23 को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? कोई ऐसा नंबर जो 23 को डिवाइड करता हो? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, एम आई क्लियर? तो अब जब हम लोगों ने ये प्राइम फैक्टर्स निकालना सीख लिया है, तब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 84। राइट। तो हम लोग अपने स्कूल्स में जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम लोग सीखते हैं, इसे हम लोग कैसे करते हैं? एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ इंडिविजुअली फाइंड करेंगे और एलसीएम अलग से फाइंड करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग अपने मॉडर्न मैथ्स के तरीके से फाइंड करते हैं। ओके। एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले 72 का। ये 2 से डिवाइड होगा 36 टाइम्स। फर्दर इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से 18 टाइम्स और आगे से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फिर से 2 से, जो कि 9 टाइम्स जाएगा। और अगर और आगे डिवाइड करना हो तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे और वो 3 टाइम्स आएगा। राइट। बिल्कुल इसी तरह 84 को भी डिवाइड कर देते हैं। 84 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 42 टाइम्स जाएगा। फर्दर डिवाइड करने से ये 21 टाइम्स आएगा। अब ये आगे तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। आगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स आएगा। 7 प्राइम नंबर है तो इसे हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अभी जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 72 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। राइट। और 84 को जब हम लोग करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना। तो अब हम लोग इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, फिर से ये दूसरा 2 का पेयर भी कॉमन है और एक ये 3 का पेयर कॉमन है, यानी 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इज 12। सो दिस इज आवर एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग या तो इन दोनों को एक साथ ही हम लोग डिवाइड करेंगे। तो चलो पहले इसी मेथड से कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड करने से 36 42 आएगा। फर्दर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 18 और 21 आएगा। अब ये आगे 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 6 और 7 टाइम्स आएगा, है ना। क्योंकि अब 6 और 7 हमें मिले हैं जिसमें एक प्राइम नंबर है एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिसमें एक प्राइम नंबर आए और एक कॉम्पोजिट नंबर आए, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सिर्फ 6 से डिवाइड होता है तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो भी अल्टीमेटली वो 6 ही रहेगा। ओके। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम कहते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है।
अभी क्या आया हमारा एलसीएम? एलसीएम होगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 6 इंटू 7, है ना? तो क्या हो जाता है 2 2 4 4 3 12 12 6 is 72 and 72 7 is 504. ओके, सो दिस इज आवर एलसीएम। एलसीएम हम लोग एक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। हमें पता है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स बाय एचसीएफ। ठीक है, तो अगर 72 और 84 का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे और इससे अगर हम लोग एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 72 एंड 84? वी कैन डू दिस बाय ऊर्ध्व त्रिअभ्याम सूत्र इन वन स्टेप। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं ऊर्ध्व त्रिअभ्याम सूत्र, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स है ये, हमें इन्हें ज़रूर अपनाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें? 504 इज आवर एलसीएम अगेन। यानी कि जो ये लेफ्ट साइड में जो वर्टिकली हमें ये फैक्टर्स मिले हैं, इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एचसीएफ मिल जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इज 12। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कोई भी नंबर इधर से उधर भी कर सकते हैं, इधर से उधर भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 72 इंटू 7 कर सकते हैं या 84 इंटू 6 भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें वन स्टेप में आंसर मिलता है 504 एंड दिस इज व्हाट इज आवर एलसीएम। तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग इसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। गॉट दैट? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वी हैव 105 एंड 84। 105 और 84 का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो ये दोनों ही नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं। 3 से डिवाइड होते हैं ये जानने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का सम 6 होता है और इन दोनों का सम कितना होता है? 3। ठीक है, डिजिटल रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, यानी कि ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, सीख लिया है। उन्हें चेक करने से आपको पता चलेगा कि कौन सा नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? ये जाएगा 35 टाइम्स और ये जाएगा 28 टाइम्स। ओके, अब फर्दर ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं? ये दोनों नंबर्स फर्दर 7 से डिवाइड होते हैं। ये 5 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 5 एंड 4 आर को प्राइम नंबर्स, राइट? बिकॉज इन दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो ये 1 आएगा। अभी एचसीएफ हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों जो वर्टिकली आ रहे हैं इन नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 7 इज 21 और एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 105 इंटू 4 कर सकते हैं या फिर 84 इंटू 5 कर सकते हैं। विच एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। ओके, 105 इंटू 4 कितना होगा? ये होगा 420। ठीक है, अगर आप 84 इंटू 5 करते हैं तो भी ये 420 ही आएगा, राइट? अब 105 एंड 4 मैंने इतना जल्दी कैसे किया? 100 इंटू 4 इज़ 400, 5 इंटू 4 इज़ 20, तो ये 420 आया। सो दिस इज़ आवर एलसीएम। दिस इज़ आवर एलसीएम। कर पाए ना हम लोग ये फटाफट? और अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो हम लोग 2 डिजिट के एचसीएफ और एलसीएम मेंटली भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव 408 एंड 1032। वी नीड टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बोथ ऑफ दिस नंबर्स। तो क्योंकि ये दोनों ही इवन नंबर है तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से हम लोग इन्हें दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, राइट? एक साथ ही करेंगे हम लोग। एचसीएफ और एलसीएम के लिए अलग अलग स्टेप्स नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 204 और यहाँ पे क्या आएगा? 516, राइट? अब 204 को जब हम लोग फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 102 मिलेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 258, राइट? Further we can divide it by 2. So what do we get? We get 51 over here and 1, 2, 9 over here. Right?
अब ये किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड होगा। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यूज़ कर सकते हैं। 5 + 1 6 होता है, 9 + 2 इज़ 11 + 1 इज़ 12। तो ये दोनों ही 3 से डिवाइड होगा। कितने टाइम्स होगा? 3 17 इज़ 3 × 17 इज़ 51 और ये वाला 3 × 43 इज़ 129, राइट। अब देखिए 17 और 43 दोनों ही प्राइम नंबर्स है, तो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, यहीं तक हम इन्हें डिवाइड करेंगे। अब हमारा HCF क्या हुआ? यहाँ से वर्टिकली जब हम लोग इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा HCF होगा 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 2⁻³ × 3 इज इक्वल टू 8 × 3 यानी 24. So 24 is our HCF. And what is our LCM? We can simply multiply these numbers. Okay. 408 को 43 से मल्टीप्लाई करो या 1032 को 17 से मल्टीप्लाई करो, we will get the same result and that will be our HCF. Sorry, that will be our LCM. ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग एक ही स्टेप में कर सकते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र यूज़ करके वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज करके हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी 1 स्टेप में कर सकते हैं। तो 1 स्टेप में करके देखते हैं। 408 × 43 अगर हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 8 24, 3 × 8 is 24, carry 2, 3 0 0, 4 8 is 32 + 2 is 34, 3 4 is 12 प्लस इधर 0 हो गया, 12 + 3 is 15, कैरी 1, 4 × 4 is 16 + 1 is 17. ओके, तो दिस इज़ आवर रिजल्ट 17544. तो देखिए, अगर हम लोग एक ही चीज़ को इवेल्युएट करके LCM और HCF निकाल सकते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है। सो दिस इज़ वेरी इजी एंड वी रियली कैन डू इट। ठीक है, चलिए फटाफट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 272, 1156, 204, इनका हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तीनों ही इवन नंबर है, हम लोग इन्हें 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 136 एंड दिस इज़ 578 एंड दिस इज़ 102. तो फर्दर और आगे से डिवाइड करना है तो हम लोग फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 68 and this is 289, this is 51. तो चलो ये तीनों ही नंबर हमारे 17 से डिवाइड होते हैं, राइट। 17 से डिवाइड होते हैं। देखिए 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसे 17 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको अगर समझ में ना आए तो आप 289 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा 4, 289 का हो जाएगा 17 और 51 का हो जाएगा 3. तो नाउ वी हैव गॉट ऑल 3 नंबर्स दैट हैव द फैक्टर ओनली 1, राइट। तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। HCF हमारा क्या होगा? 2 × 2 × 17 इज आवर HCF, जो कि हमें देता है 68. 17 × 4 इज 68. LCM क्या होगा? इसी 68 में हमें 4, 17 और 3 को और मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? 17 × 12 को और मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 13872. ओके, तो ये ही हमारा LCM है। अगर हम लोग इसे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें तो भी हमें वही आंसर मिलेगा। 272 को हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 272 × 51 इज़ 13872. 204 को अगर हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी 204 को अगर हम लोग 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 13872 ही मिलेगा। और 1156 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 12 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 13872 ही रिजल्ट मिलेगा। चलिए रैपिड फायर स्पीड में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 528, 888, 456.
एक ही साथ हमें करना है। 3 नंबर्स है हमारे पास, तीनों के तीनों इवन है, तो 2 से डिवाइड होंगे। कितने टाइम्स होंगे? वेल, ये होगा 264 टाइम्स, ये होगा 444 टाइम्स और ये 228 टाइम्स। ये तो इजी है, सीधा आधा करना है हमें, मुश्किल है नहीं। फिर से ये तीनों इवन नंबर्स है, फिर से हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 132 टाइम्स, ये हो जाएगा 222 एंड ये हो जाएगा 114, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम इन्हें 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 111 एंड दिस विल बी 57। तीनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए। ये तीनों के तीनों 3 से डिवाइड होते हैं आराम से। तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 19। अब इन तीनों नंबर्स के अगर हम लोग कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इट इज़ ओनली 1, सो दीज आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो यहीं पे हम इन्हें स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 22, 37 और 19 तीनों के तीनों नंबर्स आए, नहीं है ना। तो 1 ही हमारा फैक्टर है, इसे हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। HCF निकालेंगे। HCF होगा ये सारे नंबर्स 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 24। LCM क्या होगा? इन तीनों को भी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 24 × 22 × 37 × 19, सो डैट इज़ आवर LCM। ओके, रीचेक अगर हमें करना हो तो हम लोग क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट डिजिट है 528, तो इसे हम लोग अगर 37 × 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 371184। यही हमारा LCM है, 371184। बीच में हमारा नंबर है 888। इन दोनों साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ 22 × 19, तो भी हमारा आंसर यही होगा 371184। अगर 456 से अगर हम लोग 22 और 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट यही आएगा 371184। तो रीचेक भी हम लोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना। कंपैरेटिवली इजी है, एक साथ हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो ये ट्रिक हमें ज़रूर सीखनी चाहिए और अप्लाई करनी चाहिए, राइट। और अगर नहीं तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ करके भी अपना HCF और LCM निकाल सकते हैं। आई होप आज के इस एपिसोड में आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आज के इस एपिसोड से आपने कुछ सीखा, कुछ जाना हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से हम लोग को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी और हम लोग की कैलकुलेशन स्पीड्स भी बढ़ेंगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग डिवीज़न करें या मल्टीप्लिकेशन करें, आप लोग मेंटल करने की कोशिश करें, और अगर नहीं पॉसिबल होता है तो वैदिक गणित के सूत्र यूज़ करके 1 स्टेप में ही करने की कोशिश करें, ताकि हम लोग कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैलकुलेशन में स्पीड होनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Keep practicing maths, stay healthy, stay happy and stay safe. Thank you for watching.